गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट को टारगेट बना के चल रहे हैं, जो जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होने वाला है। उससे संबंधित जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, उसको हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं। उसके हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 7 को इस समय डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 7 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 7 में सेक्शन सी के पार्ट को हम लोग यहाँ पर मतलब यूनिट 7 के सब सेक्शन जो है सी है, सी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट का नाम पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड असेसमेंट है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पेडागॉजी पढ़ा कि पेडागॉजी क्या होता है। पेडागॉजी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो होता है उसको शिक्षण शास्त्र या पेडागॉजी कहते हैं। एंड्रागॉजी क्या होता है, वो प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान होता है, जो प्रौढ़ों को शिक्षा पढ़ाई जाती है, वो होता है आपका। और असेसमेंट में हम लोग देखते हैं, आकलन करते हैं कि जो शिक्षण शास्त्र है और जो एंड्रागॉजी जो प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान है, इन दोनों का आकलन हम करते हैं। किन किन तरीकों से करते हैं, क्लासरूम में कैसे करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पोर्टफोलियो को पढ़ा है। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे का पूरा रिकॉर्ड बनता है, डे बाय डे बनता है आपका रिकॉर्ड। रूब्रिक्स में क्या होता है, रूब्रिक्स में आपका चेकलिस्ट के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। क्वांटिटिव बेस्ड में ये शो होता है आपका। ठीक है, इतना था। लेकिन इसी के साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं योग्यता आधारित मूल्यांकन, योग्यता आधारित आकलन की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन है तो मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षमता आधारित मूल्यांकन है, योग्यता आधारित, इसी को क्षमता बोलते हैं या योग्यता, योग्यता आधारित मूल्यांकन। ठीक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये होता क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है। कल हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव साइकिल, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स पढ़े थे, रिफ्लेक्टिव साइकिल इसमें पढ़ा था। रिफ्लेक्टिव साइकिल के स्टेप भी हम लोगों ने कल किया था। क्या किया था उसमें, रिफ्लेक्टिव साइकिल के उसमें क्या था आपका, डिस्क्रिप्शन था, फीलिंग्स थी, इवेल्युएशन था, एनालिसिस था और एक्शन प्लान था। ठीक है, यहाँ पर ये इतनी चीजें थी। यहाँ पर कल हम लोगों ने ये चीजें देखी थी। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में बताना भूल गया था, तो उसमें हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, सक्षमता आधारित, क्षमता आधारित या योग्यता आधारित जो आपका मूल्यांकन होता है, उससे संबंधित हम लोग टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इवेल्युएशन आप जानते हैं, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन एक ऐसी निर्धारित विधि होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें लक्ष्यों या उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है, इसकी जानकारी हम एकत्र करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शामिल क्या होता है, जब कभी मूल्यांकन हम करते हैं तो मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो भी टूल्स बनाए हैं, जो भी विधि बनाई है, क्या वो कंप्लीट कर पा रही है कि नहीं कंप्लीट कर पा रही है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले पॉइंट में हम लोग देखेंगे। पहले पॉइंट में आता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। क्या आता है आपका, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी। ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना है, एकत्र करना, एकत्र करना। ठीक, जानकारी इकट्ठा करना है, जानकारी एकत्र करना होता है। दूसरा क्या होता है, एनालाइजिंग होता है आपका। दूसरा क्या होता है, एनालाइजिंग होता है। एनालाइजिंग को हम इसमें क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं।
ठीक, विश्लेषण करते हैं। फिर नंबर 3 पे जो हम लोग करते हैं, नंबर 3 पे आपका आता है टॉकिंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ पेडागोजिकल एस्पेक्ट, मतलब शैक्षणिक पहलू के निर्णय के अनुसार जो है निर्णय लेना, मतलब क्या करेंगे आपका टॉकिंग लिखेंगे, टॉकिंग डिसीजन, सॉरी टेकिंग डिसीजन, taking decision according taking decision according to the judgment, according to the judgment of pedagogical aspect, पेडागोजिकल एस्पेक्ट मतलब यहाँ पे शैक्षणिक जो भाग होता है, शैक्षणिक भाग के अनुसार, ठीक है, कहते हैं कि टेकिंग डिसीजन मतलब शैक्षणिक भाग के निर्णय के अनुसार जो है हम लोग फैसला लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, लिखिएगा शैक्षणिक पहलू, ठीक है, शैक्षणिक पहलू के निर्णय के अनुसार फैसला लेना, ठीक, मतलब शिक्षा से संबंधित जितने भी भाग होंगे, जितने भी पहलू होंगे, जितने भी उसके भाग होंगे, पार्ट्स होंगे, उसको देखते हुए उसके अनुसार हम लोग कोई जो निर्णय लेते हैं उसका फैसला अंतिम रूप में इसके अंतर्गत लेते हैं। तो इवैल्यूएशन में ये 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। ये आपका कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग है आपका, फिर डिसीजन अकॉर्डिंग टू जजमेंट, डिसीजन लेंगे अकॉर्डिंग टू जजमेंट लेंगे, इसके पेडागोजिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। इसको नोट कर लिया, बोलिए। जी सर। ओके, अब इनके हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। विशेषताएं क्या होती है, सबसे पहला ये जो कॉम्पिटेंसी, ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन जो होता है, ये मुख्य रूप से क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसी क्षमता के आधार पर किसी भी चीज का आकलन, किसी भी चीज का मूल्यांकन करता है कि जिसकी जितनी क्षमता है उसने अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य किया है कि नहीं किया है। इसके लिए हम लोग क्या, इसकी विशेषताएं तो होती है, ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। कैसी चलती है, निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। इसको लिखिए, निरंतर प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगी, ठीक, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा।
दूसरा इसमें और हम बता क्या सकते हैं, इसमें क्या होता है, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विषयों को शामिल करना होता है इसमें। ठीक है, इसमें शैक्षणिक लिखेंगे, शैक्षणिक एवं गैर, हेलो। शैक्षणिक, हाँ गुड मॉर्निंग सर, कितना करा दिया सर? बस चल रहा है अभी। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विषयों को शामिल करना। ठीक है ना, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक विषयों को इसमें शामिल कराता है, मतलब इंक्लूड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट। क्या होता है इंक्लूड, इंक्लूड, ठीक है, आप क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट। ठीक, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट, इसके अंदर ये चीजें लाते हैं। फिर तीसरे पॉइंट पे ये होता है, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है आपका, ये व्यवस्थित प्रक्रिया होती है आपकी। क्या है ये, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है आपकी। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है आपका। सिस्टमेटिक प्रोसेस वे में ये चलता है आपका, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है, और एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक टॉपिक या सब्जेक्ट को भी ये अपने अंदर लेता है। इसमें और हम लोग क्या करते हैं, इसमें फीडबैक भी लेते हैं हम लोग। ठीक, फीडबैक का मतलब प्रतिक्रिया भी लेते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें और इसमें क्या होता है, इसमें आपका इसमें प्रिडिक्टिंग फ्यूचर अचीवमेंट भी बताते हैं, लिखेंगे इसमें। इसमें और क्या होता है कि भविष्य की उपलब्धि की भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य की उपलब्धि की भविष्यवाणी। ठीक, भविष्यवाणी करना होता है इसमें। ठीक, भविष्यवाणी करना होता है, जिसको बोलते हैं प्रिडिक्टिंग, जिसको बोलते हैं प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर अचीवमेंट। ठीक, ये होता है आपका इसमें। ठीक, तो ये आपके 5 पॉइंट को हमने बताया, होते बहुत से हैं, लेकिन ये 5 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस में चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक चीजों को शामिल किया जाता है, और इसमें आपका फीडबैक भी दिया जाता है, और फ्यूचर में आपका भविष्य कैसा होगा इसका भी प्रिडिक्शन किया जाता है, या इसकी भी भविष्यवाणी इसके अंतर्गत करी जाती है आपकी। ठीक, क्लियर, ये हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं योग्यता आधारित जो मूल्यांकन, इसको साफ कर लिया। लोग बात करते हैं इसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड के बारे में, और भी चीजें कहते हैं कि यह जो है साक्ष्यों को या सबूतों को या जो भी एविडेंस है, कहते हैं एविडेंस को इकट्ठा करने और पेशेवर मानकों की ओर शिक्षार्थी की प्रगति के चरित्र और उसके दायरे पर निष्कर्ष स्थापित करने की ये एक प्रक्रिया है। क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, establishing conclusion on the character and scope of the learner progress toward professional standard।
कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे, ठीक है। सर ये विशेषताओं में लिखे नहीं, ये इनकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड की डेफिनेशन के रूप में आप लिखेंगे कि ये क्या है, प्रोफेशनल स्टैंड। अभी तक जो हम बता रहे थे वो इवैल्यूएशन से संबंधित पॉइंट्स थे। अब कॉम्पिटेंसी, अब इसमें जुड़ गया क्या, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्या होता है, वो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इवैल्यूएशन के बारे में, थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले रहे थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन के बारे में, जिसमें कहता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर चेक किया था, मतलब प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, ठीक। स्टैंडर्ड मतलब पेशेवर मानक, ठीक। पेशेवर मानक हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसको जानने के लिए हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए क्या करते हैं, या जानने के लिए हम करते हैं प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, ठीक। एविडेंस होता है आपका, यहाँ पे एविडेंस का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य को एकत्र करना, ठीक है ना, प्रमाण को एकत्र करना कह सकते हैं। साक्ष्य को एकत्र करने की प्रक्रिया, ठीक। ये है कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, एंड यहाँ कहता है कि नेक्स्ट में कहता है एंड इस्टेब्लिशिंग कंक्लूजन ऑन द कैरेक्टर्स एंड स्कोप ऑफ लर्नर प्रोग्रेस। मतलब यहाँ पे और हम जो बात करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कैरेक्टर्स एंड स्कोप की, कैरेक्टर एंड स्कोप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कैरेक्टर, स्कोप एंड प्रोग्रेस की बात करेंगे, ठीक। कैरेक्टर, स्कोप एंड प्रोग्रेस की बात करेंगे। ये सब किसके लिए है, ये सब जो है लर्नर्स के लिए है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। किसके लिए है, लर्नर्स के लिए है आपका, ठीक। ये हो गया आपका चरित्र। और स्कोप मिस क्या होता है आपको, स्कोप मिस हम लोग क्या कह सकते हैं, क्षेत्र, दायरे या क्षेत्र कह सकते हैं। प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, ठीक। ये किसकी है, शिक्षार्थी की, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं, उनकी सब क्षमता आधारित, योग्यता आधारित जब उनका मूल्यांकन करते हैं, तो किसी का मान लो जैसे आपका करना हुआ, हमारा करना हुआ, तो हमसे संबंधित जो एविडेंस होंगे, आप उस एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, फिर वो देखेंगे कि क्या मेरे कैरेक्टर्स है, मेरे स्कोप्स क्या हैं, और मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीजें जब आप देखता है कोई, तो वही आपका इसके अंतर्गत आपका आता है। अगर हम पूछें कि स्कोप के, ये तो इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत आया, इसकी डेफिनेशन में ये सभी चीजें आपकी आएंगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में क्या चीजें इंक्लूड करी जाती हैं, क्या चीजें जोड़ी जाती हैं, तो याद रखिएगा, इसको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देखते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड क्या है,
तो आप क्या कर सकते हो, उसमें ये सब चीजें ढूंढते हो कि आप उसमें क्या करते हो, साक्ष्यों को इकट्ठा करते हो, उसकी चरित्र, उसके दायरे, उसकी प्रगति, सब चीजों को चेक करते हो। लेकिन इसमें व्यावसायिक मानकों में शामिल क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में इंक्लूड क्या कर सकते हैं, तो इंक्लूड क्या करेंगे, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल। इसमें शामिल क्या करेंगे, कहने का मतलब जब सीबीई करेंगे आप, च्वाइस कंप्लीट कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन जो आप करेंगे, उसमें आप जब कभी किसी बच्चे या किसी भी चीज का जब आप चेक करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें चेक करेंगे। तो सबसे पहले पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे उसकी बौद्धिक क्षमता, देखेंगे क्या देखेंगे, बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता हम देखेंगे, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देखते हैं। इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हम लोग देखेंगे, एबिलिटी हम लोग देखेंगे। फिर दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या देखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, जिसको बोलते हैं संचार कौशल। संचार एक का संप्रेषण होता है, संप्रेषण कौशल, ठीक, संप्रेषण कौशल, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक, कम्युनिकेशन स्किल होता है। नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे, तो नंबर 3 पे आपका क्या आएगा, नंबर 3 पे आपका आएगा इथिक्स। आप क्या आएंगे, क्या आएंगे, इथिक्स, जिसको बोलते हैं नैतिकता। नैतिकता में इथिक्स, ठीक, इथिक्स आएगा। नंबर 4 पे और क्या देखेंगे हम लोग, सोशल एंगेजमेंट देखेंगे, मतलब सामाजिक जुड़ाव देखेंगे। जिसको लिखते हैं सोशल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोशल एंगेजमेंट। ठीक, सोशल एंगेजमेंट आप देखते हैं हम लोग। क्लियर, ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं जब कभी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो और आपका अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन जो आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी से संबंधित आएंगे कि जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी बेस्ड के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो आप बताएंगे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को इंक्लूड किया गया है, कम्युनिकेशन इंक्लूड किया गया है, इथिक्स इंक्लूड किया गया है, और सोशल एंगेजमेंट को इंक्लूड किया गया है आपका। क्लियर, सर मैंने लेट क्लास ज्वाइन की, तो वैसे तो आपने ये बता दिया, समझ में आ गया, लेकिन वैसे आप एक बार एक्सप्लेन कर दें कि ये अब क्षमता योग्यता आधारित मूल्यांकन। हाँ, योग्यता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी योग्यता आधारित मूल्यांकन को हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पर उसको चेक करते हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे जब कभी हम इसको चेक करेंगे, तो चेक करने की इसका इवैल्यूएशन करेंगे, तो इवैल्यूएशन के लिए इससे संबंधित, इस प्रक्रिया से संबंधित जितने भी एविडेंस होंगे, जितने भी सबूत होंगे, जितने भी आपकी जानकारी होंगी, जिनके जितने भी प्रमाण होंगे, सबको हम कलेक्ट करेंगे पहले पॉइंट पे। दूसरे में कह रहा है कि कलेक्ट करने
उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, उसके स्कोप्स को देखेंगे हम लोग और उसके प्रोग्रेस को हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में आप बौद्धिक क्षमता को शामिल करते हैं। जब कभी हम चेक करें तो बौद्धिक क्षमता को शामिल करेंगे, फिर संप्रेषण को हम लोग शामिल करेंगे। बौद्धिक क्षमता का मतलब उसकी बुद्धि जो है सही से काम करती है कि नहीं करती है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन में चेक करते हैं। दूसरा उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस कि वो बालकों से कैसे कम्युनिकेट करता है, वो डायरेक्ट आके पढ़ाना या कोई भी चीज है, किसी भी पॉइंट को अगर समझाना होता है तो वो आसपास के एटमॉस्फेयर को यूज करता है कि नहीं करता है। यदि हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को यूज करते हैं किसी भी चीज को समझाने में, पढ़ाने में, बताने में, तो ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बच्चे से ज्यादा अच्छा डेवलप हो जाएगा। फिर दूसरा आता है इथिक्स या नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है कि उसका आचरण अच्छा है कि नहीं है, वो बोलने में किस तरीके से बोलता है कि नहीं बोलते हैं वो, तो ये सब चीजें नैतिकता के अंतर्गत आती है। फिर सामाजिक जुड़ाव। सामाजिक जुड़ाव का मतलब होता है कि समाज में उनको कितने लोग अच्छे रूप में जानते हैं, ना कि खराब रूप में। जितने लोग अच्छे रूप में जानेंगे, आपकी सामाजिक मतलब सोशल एंगेजमेंट आपका उतना ही अच्छा माना जाएगा आपका। क्लियर, इतने पॉइंट हुए। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि इसको जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन में करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्म्स को यूज करते हैं। वैसे इवैल्यूएशन के दो फॉर्म होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव, लेकिन इसके साथ साथ और भी क्या क्या चेक करते हैं इसको इवैल्यूएशन करने के लिए। इसके अंदर क्या आता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं इवैल्यूएशन में क्या आता है आपका, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव आता है, समेटिव, समेटिव आता है, फिर आपका फॉर्मल आता है, इसे फॉर्मल रूप में करते हैं। दूसरा इनफॉर्मल होता है, ठीक है, दूसरा इनफॉर्मल होता है, ठीक। और हम लोग क्या करते हैं, और ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक, ये आपका आता है आपका क्या इसमें, फॉर्मेटिव, जिसको हम रचनात्मक बोलते हैं, लिख लीजिए, जिसको फॉर्मेटिव जिसको हम रचनात्मक बोलते हैं, समेटिव जिसको हम योगात्मक या संकलनात्मक बोलते हैं, फॉर्मल जो आपका औपचारिक होता है, इनफॉर्मल जो आपका अनौपचारिक होता है, और अवलोकन जो आप जिसको ऑब्जर्वेशन हम लोग बोलते हैं। जब कभी हम इवैल्यूएशन करने जाते हैं तो ये इन सब फॉर्म्स का हम यूज करते हैं हम लोग। क्लियर, इसमें आपके जो सिलेबस में है, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्स, मतलब इसमें है आपका असेसमेंट ऑफ, क्या है, असेसमेंट ऑफ टीचर ऑफ, ठीक है, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्स, आईसीटी रिसोर्स, ठीक है, आईसीटी रिसोर्स की बात हम करेंगे। ठीक, आईसीटी रिसोर्स की बात हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें बोलते हैं शिक्षक द्वारा तैयार आईसीटी संसाधनों का आकलन। क्या है, शिक्षक द्वारा तैयार आईसीटी, ठीक है, आईसीटी संसाधनों का आकलन, संसाधनों का आकलन, ठीक है ना, संसाधनों का आकलन, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें,
इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे कि आईसीटी जो है सूचना प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर संचार उपकरणों और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। मतलब कह सकते हैं आईसीटी इज द टेक्नोलॉजी required for information processing and use of electronic computer communication devices and software application to store, protect and retrieve information from anywhere anytime। मतलब आईसीटी का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी सूचना को एकत्र करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान हम पहुंचा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से, जैसे कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, कन्वर्सेशन वाले आपके हैं, तो इन सब चीजों के माध्यम से हम लोग आईसीटी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। ठीक, अब टीचर्स द्वारा जो बनाए जाते हैं, टीचर द्वारा जो आपके रिसोर्स बनाए जाते हैं वो आपके क्या है, आपके नंबर एक पे आपका होता है इंफॉर्मेशन रिसोर्स। क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक, इंफॉर्मेशन रिसोर्स होता है। नंबर 2 जो टीचर्स बनाते हैं, दूसरा होता है कोलैबोरेशन रिसोर्स। क्या होता है, कोलैबोरेशन रिसोर्स। कोलैबोरेशन, ठीक, कोलैबोरेशन रिसोर्स होता है आपका। ठीक, कोलैबोरेशन रिसोर्स होता है। और तीसरा जो होता है आपका लर्निंग रिसोर्स होता है। ठीक, योग रिसोर्स, सहयोगात्मक संसाधनों आपका होता है। ठीक है, और तीसरा आपका लर्निंग जो अधिगम संसाधन होता है। ठीक है, तो ये आपके 3 लर्निंग रिसोर्स के बारे में इसके अंतर्गत बात करी गई है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत आपके 3 रिसोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्या होता है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स में आपका क्या क्या चीजें आती है, पहले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक, पहले पॉइंट में आपका हाँ बोलिए। सर आपने स्टार्टिंग में जो इसका डेफिनेशन बोला था वो फिर से बोल दीजिए। वो हमने आईसीटी की डेफिनेशन बोली है कि सूचना, मतलब आईसीटी क्या होता है, किसी भी प्रकार की सूचना को हम लोग जब जो है तकनीक के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं तो वही आपकी आईसीटी कहलाती है। इसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। इन सब चीजों का जब हम प्रयोग करके एक जगह से दूसरे जगह किसी भी जानकारी को हम लोग इकट्ठा करके पहुंचाते हैं तो वो आपका आईसीटी कहलाता है। ठीक, ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। बोले अब आप एक और बार रिपीट कर दी, किसी प्रकार की सूचना। हाँ, मैं इतना ही नोट किसी भी प्रकार की सूचना को एकत्रित करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है तो उसे आईसीटी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, आईसीटी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइस,
कंप्यूटर डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक, कंप्यूटर डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स में क्या चीजें आपकी आएंगी। तो इंफॉर्मेशन में आपकी वेबग्राफी आएगी। क्या आएगी? वेबग्राफी, वेब आपकी वेबग्राफी फुल, ठीक है, वेबग्राफी फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्या आएगी? वेबग्राफी फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आएगी, ठीक है, पूर्ण दस्तावेज, वेबग्राफी लिखेंगे, वेबग्राफी पूर्ण दस्तावेज, आप पूर्ण पाठ दस्तावेज आपका आता है। फिर वर्क, इसमें आपके क्या आते हैं? नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हम इसी में बात करेंगे। नंबर 2 पे आपका वर्चुअल इंसाइक्लोपीडियाज आएंगे। क्या आएंगे? वर्चुअल, ठीक है, इसमें क्या आएगा? वर्चुअल इंसाइक्लो, ठीक है, वर्चुअल इंसाइक्लोपीडियाज, इंसाइक्लोपीडियाज, इंसाइक्लोपीडियाज आपके आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या आपका आएगा? इसके अंदर विकिपीडिया आपकी आएगी। ये फर्स्ट वाले रिसोर्स में आएंगे ना सर, दोनों ये पॉइंट? हाँ, फर्स्ट वाले रिसोर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, ये ना फर्स्ट वाले रिसोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें वेबग्राफी फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आएगा। फिर वर्चुअल इंसाइक्लोपीडियाज आएंगी, जिसमें आपकी विकिपीडिया, क्या आएगी? विकिपीडिया आपकी आएगी, विकिपीडिया आपका आएगा। और इसमें क्या आएगा? विकी एडुकेटर आएंगे आपकी, विकी एडुकेटर आपका आएगा। विकी एडुकेटर आपका आएगा, ठीक है ना। और तीसरे पॉइंट में अगर हम और बात करेंगे तो वेब 2.0 आएंगे। वेब 2.0 जो कि हम लोगों ने यूनिट 8 में डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर क्या क्या आपका आता है? आपके यूट्यूब आते हैं, यूट्यूब आता है, यूट्यूब के बाद इसमें स्लाइड शेयर आता है, ठीक, स्लाइड शेयर आपका आएगा, स्लाइड शेयर आपका आएगा। स्लाइड शेयर के साथ साथ आपका क्या आएगी? वो आपके बुक मार्क्स आएंगे, आपके बुक मार्क्स आपके आएंगे आपके, ठीक है ना। इतनी चीजें, ये 3 पॉइंट जो है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं हम लोग, ठीक। फिर आपका कोलैबोरेशन में क्या आपका आएंगे? कोलैबोरेशन में आपका देखेंगे हम लोग, इसको नोट कर लिया हो तो फिर हम दूसरे की बात करेंगे। इसको नोट डाउन कर लिया हो तो बताएं। हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि वेबग्राफी फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जैसे आप देखते होंगे ऑनलाइन जो आपको क्या मिलते हैं? डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो पीडीएफ मिलता है, जो भी आपके हैं उसको, वो आपका जैसे यहाँ पे फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका मिलता है, जिसके अंतर्गत जो आप जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स आप जैसे हार्ड कॉपी उसको नहीं ले पा रहे हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा मटेरियल आपको मिल जाता है, एक बुक के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो वही आपका होता है वेबग्राफी फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है आपका, इसके अंतर्गत आता है, क्लियर। फिर आपका विकिपीडिया एंड विकी एडुकेटर क्या होता है? विकिपीडिया और विकी एडुकेटर जो होता है वो जो है
किसी स्पेशलाइजेशन जिसका जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है, वो लोग अपनी चीजों को गूगल के माध्यम से इसके विकिपीडिया में इसको डालते हैं। विकी एडुकेटर भी आपका आता है, या और आपका इन एडुकेटर, कई चीजें ऐसे ही आपकी बन के आती हैं जो कि इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत आती है। इस इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है कि जो सबसे बेस्ट होता है उसको वहां पे उसके गूगल में उसको दिया जाता है कि जब कोई सर्च करेगा तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं, किसी भी जानकारी को ले सकते हैं। फिर इसके वेब 2.0 जो कि टेक्नोलॉजी से आज वर्तमान समय से संबंधित है। इसमें क्या होता है, यूट्यूब होते हैं, स्लाइड शेयर होता है और बुक मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है, ये चीजें होती है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे कोलैबोरेशन रिसोर्स की बात करेंगे। कोलैबोरेशन रिसोर्स में क्या आपका आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आती है। इसमें क्या आता है नंबर 1 पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आता है आपका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आता है। फिर आपका कोलैबोरेटिव ग्रुप आते हैं आपके, कोलैबोरेटिव ग्रुप होता है आपका, ठीक। कोलैबोरेटिव ग्रुप के साथ साथ इसमें ब्लॉग्स एंड वेबिनार होते हैं, ब्लॉग्स एंड, ठीक है, वेबिनार होता है आपका। वेबिनार में हम लोग सेमिनार ऑन द वेब, जिसको वेबिनार को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबिनार आपने देखा होगा, जैसे सेमिनार होता है वैसे वेबिनार होता है। वेबिनार में सेमिनार को हम वेब के माध्यम से करते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे सेमिनार ऑन द वेब। किसी वेबसाइट के माध्यम से जब कभी हम कोई सेमिनार करते हैं तो वो वेबिनार कहा जाता है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होती है, किसी घटनाओं या लेखों के बारे में ईमेल के माध्यम से नियमित जानकारी प्राप्त करना होता है, या ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि रिसिप्ट ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईमेल अबाउट इवेंट्स और आर्टिकल, मतलब यहाँ पे इवेंट्स एंड आर्टिकल, ठीक, इवेंट्स और आर्टिकल्स के रूप में इवेंट्स एंड आर्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं किसके, ईमेल्स के माध्यम से किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से लिखेंगे, ठीक, ईमेल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जानकारी इसकी लेते हैं हम लोग इसमें। फिर इसमें आता है दूसरा आपका आता है कोलैबोरेटिव ग्रुप को क्या होता है, इसमें विषयगत मंच होता है, मतलब थीमेटिक फोरम होता है आपका, इसको बोलते हैं थीमेटिक फोरम, ठीक। क्या होता है, थीमेटिक फोरम्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषयगत मंच। क्या लिखेंगे, ठीक है। कोलैबोरेटिव ग्रुप का मतलब विषयगत मंच होगा। आपने देखा होगा कि एजुकेशन का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, इंग्लिश का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। तो ऐसे जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं तो वही आपका क्या होता है, थीमेटिक फोरम के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है, कोलैबोरेटिव ग्रुप्स के अंतर्गत आपके आते हैं उसमें। क्लियर, ये होता है। फिर ब्लॉग्स एंड सेमिनार्स के लिए हम लोगों ने बात कर लिया है, हम लोगों ने, क्लियर है पॉइंट। सर सेकंड वाला ये बता दीजिए आप, ये आपने कोलैबोरेटिव उसके बारे में बताया ग्रुप के बारे में। सेकंड वाले में हमने बताया कोलैबोरेटिव ग्रुप होता है जिसको हम लोग सहयोगात्मक समूह बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको वितरण सूची, पहले वाले को वितरण सूची बोलते हैं, दूसरे को हम लोग सहयोगात्मक समूह बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विषय के जिसका जो विषय होता है उनका विषय के आधार पर उनको मंच प्रदान किया जाता है,
उनको अलग अलग ग्रुप्स में, ये नहीं कि सभी विषय जो है एक साथ मिलकर बैठे, ऐसा नहीं है। उनका अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है जो एक दूसरे की सहयोग कर सके। जैसे एजुकेशन का ग्रुप एक अलग होता है, सोशियोलॉजी का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, मैथ वालों का अलग होगा। तो ऐसे जो ग्रुप्स बनाकर जो ग्रुप डिस्कशन होता है, या कोई भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है, या कोई अपनी बात वहां पर रखना चाहता है, तो वो आपका थीमेटिक फोरम के अंतर्गत आपका आता है, कोलैबोरेटिव ग्रुप के अंतर्गत आपका आता है। क्लियर? ठीक है। लर्निंग रिसोर्स के बारे में बात करेंगे कि लर्निंग रिसोर्स में क्या होता है। इसमें आपके ई बुक्स एंड पॉडकास्ट आता है, ई बुक्स आते हैं एंड पॉडकास्ट आता है आपका। फिर इसके बाद इसमें और क्या आता है, इसमें नेक्स्ट आता है ओपन कोर्स वेयर आता है, ओपन कोर्स वेयर। ओपन कोर्स वेयर आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ए सोर्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। क्या है? ए सोर्स ऑफ ऑनलाइन, ठीक, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है ना, ऑनलाइन कोर्स होता है आपका। और क्या आपका आता है इसके अंदर, इसके आप पे इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स आते हैं, इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स आपका आता है इसमें। ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैसे ई बुक्स एंड पॉडकास्ट में क्या होता है। ई बुक्स में आपके बुक्स जितने भी आपके टॉपिक, आपके सब्जेक्ट से टॉपिक है, वो आपकी बुक्स आपको अलग ही वे में मिल जाएगी। पॉडकास्ट में भी आपको ऑनलाइन चीजें आराम से आसानी से मिल जाती है, जिसमें आपको ज्यादा समय ना खर्च करके कम समय में अपने जरूरत की चीजों को आप ढूंढ सकते हो। ठीक है। ई बुक्स एंड पॉडकास्ट में दूसरा कहता है ओपन कोर्स वेयर। ओपन कोर्स वेयर क्या होता है, ये एक तरीके का ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन सोर्स होता है, जो आपके कोर्स से संबंधित, जो आपका कोर्स है उससे संबंधित आपके जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक को वो ऑनलाइन माध्यम से आपको शो करके दिखाएगा आपका। ठीक है। ये आपको कुल मिला के ये वीडियोस है, जो भी चीजें हैं, पूरी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपकी ओपन कोर्स वेयर में। ठीक है ना। फिर इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स क्या होता है। इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स में लर्निंग में जैसे कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आया तो उसमें कोई एक लेख लिख देता है, कोई आर्टिकल्स लिख देता है, कोई पॉइंट्स ऐसे बनाकर वो डिजाइन करके आपको देता है। तो ये सब चीजें इसके लर्निंग रिसोर्स के अंतर्गत आपका आ जाता है आपका। सर, हाँ बोले। सर पॉडकास्ट में तो हम सिर्फ सुन सकते हैं ना? किसमें? सर पॉडकास्ट में हम सिर्फ चीजों को सुन सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करें पॉडकास्ट की, तो पॉडकास्ट की जो है चीजों को सुन सकते हैं। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जिनको जो है दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, इसी बार के एग्जाम में जो क्वेश्चन हम लोग का जो आपका जून में हुआ, जून क्या, हाँ मई में जो एग्जाम हुआ था, मई में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है ना। मई में ही हुआ था, जून में हुआ था, जून में हुआ था। ठीक, जून में हुआ था, 19 जून को, 19 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें पॉडकास्ट वाला एक क्वेश्चन भी आया था। ठीक है। तो ये होता है आपका। तो इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक। अब इसको जो है क्या करते हैं, इसमें असेसमेंट करना है। तो असेसमेंट में कौन कौन सा आपका आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट आएंगे, आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें जो आपके असेसमेंट आएगा, असेसमेंट से रिलेटेड जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से असेसमेंट आएगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं फॉर्मेटिव आएगा आपका, सब मतलब असेसमेंट से संबंधित जितने भी असेसमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था सब चीजें आएंगी। फॉर्मेटिव आपका समेटिव,
समेटिव आपका आएगा, समेटिव के बाद ऑब्जर्वेशन आपका आएगा, ऑब्जर्वेशन आपका आएगा, ऑब्जर्वेशन के बाद रिव्यू, और बस यही तीन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वे रोल करेंगे आपके। फिर इसमें और हम कह सकते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, टीचर प्रोफेशनल ग्रोथ, इन सब चीजों को भी देखा आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके यही तीन होते हैं आपके, ठीक है ना। तो फॉर्मेटिव, समेटिव एंड ऑब्जर्वेशन आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वे रोल करता है आपका। क्लियर है पॉइंट? बताइए सर अदर और कौन कौन से हैं? अगर और बात करेंगे तो रिव्यूज आते हैं आपके, रिव्यूज होता है आपका, ठीक है, रिव्यूज होता है। फिर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम होता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होता है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होता है आपका टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ होता है, टीचर्स, ठीक है, टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ, ग्रोथ होता है आपका इसमें, ठीक है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को डिस्कस किया था। क्लियर है पॉइंट सबको? बताओ सर थोड़ा सा हाँ इसके सर मेरे को वाला बता दीजिए, ई बुक्स एंड ब्रॉडकास्ट वाला। अच्छा, हाँ, अब जैसे ई बुक्स होता है, ई बुक्स में क्या होता है कि ई बुक को आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड करें, डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। जबकि पॉडकास्ट भी में क्या होता है, पॉडकास्ट में भी बुक्स होती है, बुक्स में लेकिन वहां पर आप उसको टैप कर दोगे तो वो जितनी भी चीजें उसमें लिखी रहेंगी वो बोलकर आपको सुनाई देगा आपको। ऐसा नहीं, जो इसको जो है हैंडीकैप या ब्लाइंड, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा ये यूजफुल होता है आपका, कि वो लोग देख नहीं सकते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, सुनकर चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी चीजों को कंप्लीट करेंगे आपका ई बुक्स और पॉडकास्ट में, यही है दोनों का, ठीक है। और किसी कोई पॉइंट? ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट कल हम लोग मिलेंगे, कल सेक्शन डी के पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक, जी सर। ठीक, ओके ओके, थैंक यू। चलिए तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।